हमारे किसी के घर के अंदर एक बेटी या दो या तीन बेटियां हो जाए, हमारे मोहल्ले की 4 औरतें मिलकर बैठ जाती है इसको तलाक दिलवाने के चक्कर में, तो ठेकेदार बैठी हो इधर। क्या तुम बेटी नहीं हो किसी की? क्या तुम्हारी माँ किसी की बेटी नहीं थी? तुम खुद किसी की बेटी नहीं? और बालों का घर वालों से बातें करके तलाक दिलवाने की बातें की जाती है। क्या इन औरतों को नहीं पता मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है मैं भी बेटियों वाला हूँ? ऊंची आवाज को सुभान अल्लाह। सरकार रहमत कौनैन ने फरमाया मैं बेटियों वाला हूँ, एक बेटी वाला नहीं, बेटियों वाला हूँ। मेरी बेटी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद भी है, रुकैया बिन्त मोहम्मद भी है, उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद भी है, और फातिमा बिन्त मोहम्मद भी है। मैं एक बेटी वाला नहीं, मैं बेटियों वाला हूँ। और आज हमारा मुस्लिम माशरा वो जमाने जाहिलियत के अरब की वो रस्म रवाज वो बातें हमारे दरमियान कहां से मुस्लिम माशरे के अंदर आ गई? हमारा माशरा किस रवश पर चल पड़ा है? जमाने जाहिलियत के अंदर किसी घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती, उस घर को मनहूस तस्वुर किया जाता। लोग इस बेटी के पैदा होने को अपने लिए आर और शर्मिंदगी महसूस करते। पैदा होने के बाद बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, और अगर कोई रखना भी चाहता तो बेटी को छुपाकर जब बड़ी होती उसे जंगलों के अंदर जानवर चराने के लिए रखा जाता ताकि किसी की नजर न पड़े कि इसके यहाँ बेटी। जब एक तरफ जमाने जाहिलियत की तमाम अहले अरब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस घर को मनहूस तस्वुर किया जाता था, लोग शर्मिंदगी और आर महसूस करते थे बेटी की विलादत पर। उस वक्त सरकार मदीना ने कलमाए जिहाद को पूरे अहले अरब के सामने बयान करके फरमाया, ऐ अरब की जाहिलियत की रस्म और रवाज वालों, बेटियों से नफरत करने वालों, जरा सुनो, अल फातिमा तु बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फमन अबगदहा अबगदनी, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया है। पूरे अहले अरब के सामने बेटी की इज्जत और शान को बयान किया सरकार ने। उस वक्त जब बेटियों को और आज हम भी मुसलमान हैं, वही बातें जिसको मिटाया सरकार ने आज उसी को परवान चढ़ाया जा रहा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहकर, इस्लामी मुआशरे के अंदर रहकर अपने आप को मुसलमान कहकर बेटी पैदा हो जाए तो उस बेटी को, वो बेटी के जिस बेटी को मां की शफ़क़त पितरी की जरूरत थी, जिस बेटी को मां की आगोश मोहब्बत की जरूरत थी, उस बेटी को गोलियों की बुछाड़ की नजर कर दिया जाता है। ऐसे बंदे को तो मुसलमान तो दूर की बात, इंसान के नबी ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। इंसानियत की चीज नहीं रही तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात। हमें सोचना चाहिए, अगर किसी को औलाद नहीं चाहिए तो कितने पे औलाद जोड़े ऐसे उनको दे दिया। उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची और नन्ही सी परी की क्या उसकी गलती थी जिसकी वजह से उसे गोलियों की बुछाड़ की नजर कर दिया। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, ये हमारे मुल्क के पेशतर इलाकों के अंदर ऐसा होता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तवज्जो से सुनिए हदीस पाक, मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों वो उनका अच्छा ख्याल रखे, अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छा पहनाए, अच्छा खिलाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं कह रहा हूं कि जन्नत उस पर वाजिब है, जन्नत वाजिब है जिसने 3 बेटियों की अच्छी तरबियत की, अच्छा ख्याल रखा, अच्छी परवरिश की। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जन्नत वाजिब है। ये वही ज़बान ऐलान कर रही है कि जिस ज़बान ने 10 सहाबा को जन्नत की नबी सुनाई,
जन्नत वाजिब है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी एक की बेटी होवे तो फिर जिसकी तीन ना हो, फरमाया जिसने एक की अच्छी परवरिश की, उसको अच्छा ख्याल रखा, उसके लिए भी जन्नत वाजिब। फरमाया या रसूलुल्लाह जिसकी तीन ना हो, दो बेटियां हो, फरमाया जिसकी दो हो, अच्छी परवरिश करे, अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छी तरबियत करे, उसके बाप पर जन्नत वाजिब है। ये बेटी की तरबियत, बेटी की परवरिश के ऊपर ये नवीद है जन्नत की। और बेटी की शान और अजमत को, औरत के मकाम को सरकार अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से बयान फरमाया। बेटी, औरत अगर बेटी की रूप में हो तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक बेटी जो है वो वालिदैन के लिए रहमत है। वालिदैन के लिए क्या है? रहमत है। और अगर यही औरत माँ के रूप के अंदर हो, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा। यानी अगर किसी ने जन्नत को पाना है, माँ को, किसी ने जन्नत जाना है, माँ की खिदमत करे। किसी ने जन्नत की कोशिश करनी है, सुबह शाम माँ की कदमैन की बोसी भी करे, दर्द बोसी भी करे। सुबह स्कूल जाते हुए और वापस आते सरकार अलैहिस्सलाम ने तो ये औरत का मुकाम बयान किया। और हमारे माशरे के अंदर जो है ना, बेटी पैदा हो जाए तो लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, शर्म ही नहीं आती लोगों को। और खुद इनको ये नहीं पता, या तू भी एक बेटी की वजह से इस दुनिया के अंदर आया, तेरी माँ भी एक बेटी ही थी। और वो जो औरतें बैठ कर बातें करती हैं उस औरत के बारे में कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो, एक पैदा हो जाए, दो या तीन, और उसको तलाक दिलवाने की बातें करती हैं, उन औरतों को शर्म आनी चाहिए कि तुम इस दुनिया के अंदर ही क्यों आई हो। तुम भी तो एक बेटी की वजह से, किसी की बेटी थी इस दुनिया के अंदर आई हो, खुद भी बेटी। अल्लाह ताला हम सब को मज़हब इस्लाम की हकीकी तालीमात को समझने की तौफीक